लिखो करणी माता। नाम पढ़ा हमने एक दो बार बीच में। हम पढ़ते हैं कि भाई जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव किसने लगाई थी कि करणी माता। हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है, पढ़ा हमने एक दो। करणी माता का जन्म है जो जोधपुर जिले में गांव पड़ता है सुआप। कौन सा गांव था, तो लिख लो जन्म स्थान सुआप। मंदिर लिख लो देशनोक बीकानेर। आप में से कई लोगों ने मंदिर देखा होगा, किस किसने देख रखा है, कौन कौन गया, जो खूब सारे लोग गए। आप जब जाते हैं या जिन लोग नहीं भी गए उन्होंने सुना होगा या उन्होंने कोई वीडियो वगैरह देखे होंगे कि मंदिर में खूब सारे चूहे हैं। मंदिर में क्या खूब सारे, इसलिए इस मंदिर का नाम ही पड़ गया चूहों का मंदिर। क्या पड़ गया, वो जो चूहे होते हैं उनको चूहा नहीं बोलते, उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं, लिखो। ऐसा मानते हैं कि यदि किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो ये अच्छी बात है, शुभ माना जाता है। किसका दर्शन शुभ माना जाता है, सफेद चूहा जो होता है उसका। ऐसा कहते हैं कि करणी माता के एक बेटा था, वो कोलाइत नहाने के लिए गया। कहां पे नहाने के लिए गया, कोलाइत में झील हम पढ़ते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा कोलाइत में बड़ा मेला लगता है, वहां पे नहाने के लिए गया। पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। कोलाइत झील में डूबने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु। कहते करणी माता ने अपने उस बेटे को जिंदा किया और जिंदा करने के बाद कहा आज के बाद कोई भी मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद मेरा बेटा कोई भी मुझे छोड़ के, तो कहते देशनोक गांव के अंदर जो भी चारण रहते हैं वो सारे करणी माता के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार में किसी की डेथ होती है तो काबा बनता है, काबे की डेथ होती है तो उनके परिवार के अंदर जाता है, वो सारे देशनोक के अंदर ही रहते हैं। तो माना जाता है कि जितने भी काबे हैं ये करणी माता के वंशज। और चमत्कार को नमस्कार है, मैंने वहां एक भी काबा छोटा बच्चा नहीं देखा, एक भी काबा मरा हुआ नहीं देखा। इतने सारे काबे हैं तो ये होना चाहिए ना, कोई छोटा सा इतना सा हो, कोई इतना बड़ा हो, कोई इतना बड़ा हो, ये होना चाहिए सारे एक आकार के लगभग। मैंने सिंगल नहीं देखा उनमें कोई मरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मंदिर में इतने ज्यादा चूहे कि आपसे चला नहीं जाता है ना, आपको यूं पैर घसीट के चलना पड़ता है कि यदि आपने पैर उठा लिया तो हो सकता है आपके पैर के नीचे चूहा आ जाए, और आप पैर घसीट के चलते तो भी आपके ऊपर से चूहे निकलते हैं। तो कई जो यूं आपके शहर वाले टाबर कूल डूड टाइप के जाते हैं वो तो कूदते ही रहते हैं उधर, उनसे तो आधे परिक्रमा ही नहीं दी जाती। गांव वालों को तो क्या है, चूहे छिपकली ऊपर से खूब गए हुए रहते हैं है ना, वरना ये जो एक फैशन है छिपकली से डरने वाला, तो वो बाद में टाबर वो आदमी उनसे चला ही नहीं जाता, वहां इतने ज्यादा चूहे हैं फिर भी बिल्ली नहीं आती। देशनोक में बिल्लियां तो खूब सारी है, ऐसा नहीं है देशनोक गांव में बिल्लियां नहीं है, बिल्लियां तो है, तो वहां मंदिर क्यों नहीं आ रही। यदि एक दिन आ जाए तो उसका तो पिकनिक हो जाए, और ढंग से जुगाड़ हो उसके लिए तो अच्छा था। पर ये भी और मंदिर ये भी नहीं कोई बंद है, ओपन है, तो बिल्ली तो घुस ही सकती है, रात भी रात घुस जाए भाई। दिन के अंदर तो ठीक है, चलो जनता की भीड़ भाड़ रहती होगी, रात को घुस जाए मंदिर में,